अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ये चीज़ जो है ना, ये बहुत चल रही है और भाई ने भी यही लिखा है। चल भी फोकस कर। अच्छा, इनका नाम है जी हकीकत जॉब्स। बाई इटली के वीज़ा की क्या अपडेट है। इस खबर पे बहुत तंबाकू हो रहा है। ये मैंने आई थिंक 2023 में भी आपको बताया था। इची बीची आप लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे थे ना उस वक्त वीज़ा अप्लाई करने के, कनाडा हो गया, इटली हो गया, इस तरह के बाकी कुछ मुल्क, आप सबको पता है कि इन्होंने फ़्रॉड किए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़्रॉड किए थे। सिर्फ यूरोपास के ऊपर सीवी बनाने के लोगों से 400 रियाल जो है एविडेंस है लोग, ठीक है। 400 रियाल सिर्फ यूरोपास पे सीवी बना के देने का है। उसके बाद 150, 200, 300 तक जो है फिर अप्लाई करने का है। तो सीजनल परमिट जो है वो अलातूल ओपन होते हैं, पूरे यूरोप में होते हैं, ठीक है। ओमान में भी आप टेम्प्रेरी काम के लिए जो है 3-6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 का वीज़ा ले सकते हैं। आपको पता है इस चीज़ का। इधर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वो सीन नहीं है, तो यूरोप में होता है और उनको कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन जो है उनको करना होती है, क्योंकि जब फार्मिंग हो ना, हार्वेस्टिंग, तो फिर हो तो ज़्यादा जो सीजनल परमिट हैं वो होते हैं फार्मिंग के। उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं चाहिए होते दुनिया, उनको बाकी मुल्कों से भी वो लेते हैं, पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से सिर्फ लोग नहीं चाहिए होते, बाकी दुनिया से भी लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी तंबाकू जो हो रहा है इसके ऊपर वो ये है जी कि इटली ने इतने लाख जो है परमिट इशू कर दिए हैं, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, ये है वो है। वो हर साल होता है। हम इटली से बाहर हैं, ठीक है। हम कैसे वो ले सकते हैं, कोई नहीं आपको बताएगा। और यही बताएंगे हमसे रब्ता कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। आपने क्या करना है, या उसकी हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है जब लोग डिमांड करते हैं, लोकल एम्प्लॉयर जो हैं वो डिमांड करते हैं कि जी हमें यू नॉर्मल रूटीन से हट के वर्कर चाहिए, तो वहाँ पे सिस्टम टैक्सेशन का है। टैक्स से आप जो है ना कोई और गुनाह करके बच सकते हैं, टैक्स की माफ़ी नहीं है यूरोप में, ठीक है ना। टैक्स आपको देना है। हर छोटा बड़ा उससे डरता है, जो मर्ज़ी हो जाए। और क्या है कि फिर उनको एम्प्लॉयर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वर्कर्स की। गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है जी, आपको टेम्पररी जो है इतने मज़ीद लोगों की। उनके फिर क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सेटलमेंट, उनके ये वो दीगर मामलात जो एक रेगुलर एम्प्लॉय के होते हैं, बेटा आवाज़ कम करो, ऐसा आप भी, ठीक है, वो उनको फिर जो है टैक्स नेट में नहीं आता है। उनके लिए बाकी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के चैलेंजेस होते हैं उसमें नहीं आता। वो सीजनल हायर करते हैं चंद महीनों के लिए, गवर्नमेंट के साथ भी उनका वही होता है डाटा, और बंदे के साथ भी वही, तो वो उतने ही दुरानिए के लिए सारे मामलात उनके तय पाते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ, वो फिर लिस्टिंग होती है, वो एम्प्लॉयर जो हैं वो जॉब अनाउंस करते हैं और ऑनलाइन लोगों ने जॉब अप्लाई करना होती हैं। वो लोकल भी आपको वहाँ बैठा कोई जो लोकल कहीं पे भी होगा, वो ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा जान रहा होता है सिस्टम को, वो भी कर देता है, ठीक है। फिर वहीं पे लोकल बैठे जब उनको पता चलता है, जैसे ओमान में अब आपको पता है कि जी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आप इजीली उसके ऊपर तंबाकू कर सकते हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट है, कितना तंबाकू हो रहा है। ओमान में सोलर के ऊपर कितना हुआ है, सोलर टेक्नीशियन, ठीक है। इधर लोग आके सैकड़ों लोग हैं जो इसी पर्पज़ के लिए आए, उनसे यही फ्रॉड किया गया कि जी सोलर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि ख़बर में आता है बहुत बड़ा, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब ओमान रेलवे प्रोजेक्ट जो काफ़ी बड़ा है, हफीज़ रेलवे जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन तंबाकू भी हो रहा है साथ के। जी रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें लगता है कि जी प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आवाम की वाकई ही ज़रूरत है, काम भी बहुत है, तो लेट्स स्टार्ट। अवाम भी क्या है कि वो झांसे में आ जाती है, और हमारे जैसे लोग जो हैं फिर वो उनकी चांदी हो जाती है। सानू इधर दे दो, ए दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं करवा दूंगा, इतने में करवा दूंगा, सस्ते में। ऑफ कोर्स फ्री ही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगना है ना आपकी प्रोफाइल बनाने पे, तो उसके तो चार्जेस दें। वो फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो वो जो लोकल एम्प्लॉयर है वो लिस्टिंग करते हैं ऑनलाइन जॉब्स की, मुख्तलिफ पोर्टल्स के ऊपर, मुख्तलिफ जॉब साइट्स के ऊपर या अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अवाम फिर वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया से, जिन जिन को अलाउ किया होता है, और वहाँ पे नेशनलिटी सब कुछ होता है कि कौन जो है उनको चाहिए, किस नेशनलिटी के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने उन पोर्टल्स के ऊपर जाके, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके जॉब, जिस तरह कहीं पे भी ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, आपने जॉब अप्लाई करनी है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी जो वीज़ा हायरिंग है या बाकी तमाम मामलात हैं वो आ जाएंगे सीजनल वर्कर के ज़मरे में, ठीक है जी। उस कैटेगरी में फिर आपकी हायरिंग होगी, उसी में जाके आप वहाँ पे काम कर सकेंगे। एक्सटेंड करना ना करना आपके एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। स्लिप होके आपने सारे में अप्लाई करनी है, कितने और जाके जो भी करना है वो सारी फिर वर्कर की, तो वो सीन है।
और वो सिर्फ उसको मिलता है जिसकी सिलेक्शन होती है, ठीक है जी। तो आपने इस झांसे में नहीं आना, आप चुप करके यूरोपास के ऊपर जाएं, यूरोपास सिर्फ लिखें गूगल के ऊपर, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, सीवी बनाएं, क्योंकि वो स्पेशल सीवी फॉर्मेट है, उसी को एक्सेप्ट करते हैं। और वही सीवी आपने वो जो है आगे जॉब साइट्स के ऊपर जाके ड्रॉप करते जाना है, और बेहतर से बेहतर अंदाज में अप्लाई करेंगे तो ही काम होगा, ठीक है। अब आ जाएँ थोड़ा सा तंबाकू जो आप लोगों के साथ और ज़्यादा होता है, और किस वजह से होता है वो जी, वर्कर्स का। अब हमने तो लेबर हैं, हमने तो जाके वहाँ पे जो है ना स्ट्रॉबेरी पिकिंग करनी है, आलू तोड़ने, आलू फटने ने, ठीक है, वाटरमेलन तोड़ने दरख्तां तो क्या है कि हमें क्यों ज़रूरत है भाई इतने जॉब अप्लाई करने की। तो उनको जो है स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, उनको अनएजुकेटेड लोग नहीं चाहिए होते हैं। सिस्टम के साथ आप खेल के चले जाते हैं, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा अनपढ़ ही वहाँ पे सेटल हैं, वो सब अलग है, लेकिन जो सिस्टम है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। उसने आपको बेशक कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिस तरह वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओमान का वीज़े को ले लें, वो कोई डॉक्टर है, कोई वर्कर है, कोई हाउसमेड है, सबकी सेम रिक्वायरमेंट है, उन्होंने वही चीज़ें वही सिस्टम से गुजर के जाना है, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जो है वो सबके लिए एक जैसा रहता है, तो अप्लाई का प्रोसेस जो है वो सबके लिए एक जैसा है। पढ़ा लिखा थोड़ा इजीली अपना काम खुद कर लेगा, जो अनपढ़ है वो फिर या तो उसके साथ टोटली फ्रॉड हो जाएगा, या वो बहुत ज़्यादा पैसे या कुछ पैसे लगा के काम करवाएगा, किसी की हेल्प लेगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो वो लोग जो हैं फिर उनके साथ ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होती है, वो उनके साथ ज़्यादा फ्रॉड होता है। एट दी एंड मॉरल इसका यही है स्टोरी का पूरी का, जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जी इतने परमिट ओपन हो गए हैं, मेरे को भी इन्ने ने, मेरे को भी इन्ने ने, तो वो जॉब सिक्योर कर लेते हैं। बड़े बड़े ग्रुप भी हैं जो ये प्रॉपर यानी जिनका बिजनेस है वो भी करते हैं, वो लोकल एम्प्लॉय से वहाँ जिस तरह HR कंसल्टेंट हैं, ह्यूमन सोर्स जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ का, वो मैन पावर उनके पास होती है, उनके पास लोकल आपको बंदा चाहिए, ओमान में भी हैं बड़े, ठीक है, कम में क्योंकि मार्केट के हिसाब से, लेकिन हैं चंद नाम जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को बंदा चाहिए, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पास ऑलरेडी लिस्टिंग होती है लोगों की, उनके साथ लोग राब्ते में होते हैं, उनके पास लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, और ये लो कितने बंदे चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ये ले। तो इसी तरह वो फिर क्या है कि कंपनी को कहते हैं कि भाई हमें आपसे बंदे चाहिए, तो वो रिज़र्व हो जाता है कि कंपनी की जॉब जो है इनके पास आएंगी, वो आगे फिर उनको बंदे छांटी करके दे देंगे। तो जो कह लें कि ह्यूमर्स ये है ना मैन पावर सर्विसेज वाले, वो फिर बीच में इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग से तंबाकू करते हैं। उनके पास अगर 10 पोजीशनें हैं ना, 10 उनके पास बंदा की रिक्वायरमेंट है, वो लाख का इंटरव्यू कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के चक्कर में इस तरह मज़ीद जो है वो घुमा फिरा के डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में, पेपर वर्क के चक्कर में, और सर्विसेज क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, तो वो जी पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो उनकी चांदी हो जाती है। ओमान में भी ये बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया था। अब सीन क्या है कि आपने अप्लाई करना है, आपको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, तो आपको यूरोपास की सीवी चाहिए, आपको बनाने का नहीं पता है, जिसने बना के देनी है वो कहेगा जी इतने पैसे लगते हैं, यूरोप तक तुझे यूरोप जा रहे हो, ये है वो बड़ा हवा होती है, शीशे वाले ऑफिस पे आकर फिर अलग ही होती है, सही है। वो आपको जनाब सीवी बना के देगा। उसके बाद क्या होगा कि आप ही की ईमेल के ऊपर सारा कुछ रजिस्ट्रेशन आती जाएगी, वेरिफिकेशन होती जाएगी, और कुछ जॉब्स वो अप्लाई कर देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऑनलाइन आप जितना मर्जी अप्लाई करें, आपने अकाउंट बनाना है, जॉब अप्लाई करते जाना है। जब जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको एक ईमेल आएगी आपकी ईमेल के ऊपर, आपके मोबाइल कंप्यूटर के ऊपर, कि जी यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ओके, सून वी विल रिप्लाई इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, ब्ला ब्ला, डिफरेंट फॉर्मेट्स होती हैं, डिफरेंट साइट्स की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। आपको रिप्लाई भी आता है कि जी आपने अप्लाई कर दिया है। आम बंदा इतने में ही चौड़ा हो जाता है कि जी मैं यूरोप अप्लाई करता है, ठीक है, इंशाल्लाह लगेगा, क्योंकि उधर बड़े लोग बैठे होते हैं, बड़ा माहौल होता है, लो जी इसका तो फ़लाँ कंपनी में हो गया, अप्लाई हो गया, और अपनी तरफ से ये बोला जाता है कि तुसी जी तीसरे चौथे बंदे जिन्होंने हाले अप्लाई होया, ठीक है, इंशाल्लाह लगेगा, चलो जी अगला बंदा आ जाओ। इससे पहले कि वो ये पूछे पाए कितों पता लगता है किन्ने बंदे ने अप्लाई कर लिया, ठीक है, कंपनी, और भाई आप देखें से इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, इतनी उनके को इतने बंदे चाहिए, वाह हो गया हूँ अगला बंदे, जिस तरह जादूगर नहीं करते, उन्होंने गोलियां गायब करते हैं तेरियाँ, ये हो गया वो हो गया, तो नज़रबंदी, वो ये सीन जो है ना क्रिएट करके आपको तसल्ली दे के बंदा इतने में चौड़ा रहता है कि जी उसका अप्लाई हो गया, तो आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना,
ठीक है। अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, आप बोलें जी ठीक है काम करवा दें, काम पैसे जड़े ना काम हों तो बाद, ठीक है, या गारंटी दो कि तुसी पैसे लैके साडे नाल फ्रॉड नहीं करोगे। वक़्त का भी फ्रॉड नहीं आपने अपने साथ करवाना। किसी को पैसे दे के या किसी के साथ डील करके आप 6 महीने, 4 महीने, महीना, 2 महीने, साल जो है लोग लटकते रहते हैं, ठीक है। आपने वो काम भी नहीं करना, क्योंकि आपका फ्यूचर तबाह हो रहा है। आप एक चीज़ को लेके बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे हो, वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जुआ खेल रहे हो, किस्मत आज़मा रहे हो, तो इतना भी किस्मत ना आज़माया करें। डू और डाई वाला काम करें, दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और ऐसे फ्रॉडियों से बच कर रहिए। काम सारे खुद कीजिए। जज़ाकल्लाह।